आज हम जिन स्रोतों पर बात कर रहे हैं वो हमारे अस्तित्व के एक बहुत ही गहरे, जरूरी और शायद थोड़े असहज करने वाले सवाल को छूते हैं। ये उन लोगों के मन की बात करते हैं जो कभी-कभी जीवन की मुश्किलों से इतना निराश हो जाते हैं कि उन्हें लगता है कि सब कुछ खत्म कर देना ही एकमात्र रास्ता है। स्रोत एक बुनियादी सवाल उठाते हैं। इंसान को लगता है कि शारीरिक या मानसिक पीड़ा इतनी बढ़ गई है कि इस शरीर को मिटा देने से सब कुछ शांत हो जाएगा। सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी। हाँ, बिल्कुल। लेकिन क्या हो अगर ये सच ना हो? क्या हो अगर ये एक बहुत बड़ा भ्रम हो? और यही भ्रम इन स्रोतों का केंद्र बिंदु है। हाँ। इनका मूल विचार ये है कि जिसे हम मृत्यु कहते हैं, हाँ। वो सिर्फ भौतिक शरीर का अंत है। अच्छा। आप यानी जीव आत्मा, हाँ। जिसे हम सोल भी कह सकते हैं, हाँ। वो कभी नहीं मरती। ये एक अमर तत्व है, एक ऐसी ऊर्जा है जो हमेशा रहती है। जो हमेशा रहती है। स्रोत इसे एक बहुत ही सटीक उदाहरण से समझाते हैं। शरीर को नष्ट करना वैसा ही है जैसे कोई अपने घर के अंदर की बत्ती बुझा दे और ये सोच ले कि बाहर जो सूरज चमक रहा है वो भी बुझ गया है। अरे वाह! बत्ती बुझाने से सूरज नहीं डूबता, बस वो व्यक्ति वो खुद को हमेशा के लिए एक गहरे अंधेरे में कैद कर लेता है। ये एक बहुत पावरफुल इमेज है। मतलब जिसे हम अंत समझ रहे हैं वो असल में सिर्फ एक दरवाजा बंद करना है। बिल्कुल। जबकि बाहर की दुनिया और उसके नियम वैसे के वैसे ही रहते हैं, बस हम उस रोशनी से कट जाते हैं। ठीक है, चलिए इस विचार को और गहराई से समझते हैं। स्रोत एक और बहुत दिलचस्प मिसाल देते हैं, हाईवे और कार की। हाँ, ये मिसाल इस पूरी बात को और भी साफ कर देती है। कल्पना कीजिए कि जीवन एक बहुत लंबा हाईवे है। ठीक है। जो जन्म से शुरू होकर स्वाभाविक मृत्यु पर खत्म होता है। हाँ। और ईश्वर या ब्रह्मांडीय व्यवस्था, जिसे स्रोत कॉस्मिक सिस्टम कहते हैं, ने हम सबको इस यात्रा के लिए एक एक कार दी है। और ये कार हमारा शरीर है। बिल्कुल। ये हमारा शरीर है। हो सकता है ये हाईवे कहीं बहुत खूबसूरत हो, कहीं रास्ता पथरीला हो, कहीं तीखी चढ़ाई हो, तो कहीं गहरी ढलान। लेकिन ये कार हमें हमारी मंजिल तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए दी गई है। ये मिसाल समझ में आती है, पर इसमें एक बात है। अगर हाईवे इतना ही पथरीला और मुश्किल है और गाड़ी में बैठे बैठे इंसान को बहुत तकलीफ हो रही है, तो कोई अपनी कार क्यों नहीं तोड़ना चाहेगा? क्या स्रोत इस फ्रस्ट्रेशन को, उस दर्द को एक्नॉलेज करते हैं? बिल्कुल करते हैं। स्रोत ये नहीं कहते कि यात्रा आसान है। वो मानते हैं कि गाड़ी में बैठे बैठे तूफान आ सकते हैं, टायर पंचर हो सकता है या इंजन गर्म हो सकता है। सही बात है। लेकिन उनका तर्क ये है कि कार के अंदर आप कम से कम सुरक्षित है। आप धूप, बारिश और तूफान से बचे हुए हैं। अच्छा। और यहीं पर ये बात दिलचस्प हो जाती है। स्रोत कहते हैं कि आत्महत्या करना वैसा ही है जैसे कोई बीच हाईवे पर अपनी चलती कार को गुस्से में आकर या हताश होकर तोड़ दे और उससे बाहर निकल जाए। हाँ, और उससे बाहर निकलकर पैदल चलना शुरू कर दे। एक मिनट, ये सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मतलब आप कह रहे हैं कि जिस शांति के लिए इंसान ये कदम उठाता है, उसे उसका ठीक उल्टा मिलता है, और वो भी शायद हमेशा के लिए। क्या स्रोत ये बताते हैं कि ये हजारों सालों तक भटकना एक मेटाफर है, या वे इसे एक लिटरल, वास्तविक अनुभव के तौर पर बताते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। स्रोतों की भाषा अक्सर प्रतीकात्मक होती है, लेकिन यहाँ जो अनुभव बताया गया है उसे वो बहुत वास्तविक मानते हैं। अच्छा। हजारों साल समय का एक पैमाना है ये बताने के लिए कि ये पीड़ा बहुत बहुत लंबी हो सकती है। अब सोचिए, उस वीरान तपते हाईवे पर बिना किसी सहारे के पैदल चलने का अंजाम क्या होगा? बहुत भयानक। ब्रह्मांडीय व्यवस्था इस बात की कोई गारंटी नहीं देती कि आपको दूसरी कार यानी अगला शरीर कब और कहाँ मिलेगा। हो सकता है कि अनगिनत समय तक उस पीड़ा, उस अकेलेपन में भटकना पड़े। जिस तकलीफ से बचने के लिए कार तोड़ी थी, अब उससे लाख गुना ज्यादा तकलीफ झेलनी पड़ेगी। हाँ, और वो भी बिना किसी सुरक्षा के। तो अगर कोई ये गलती कर बैठता है तो उसके कर्मों का क्या होता है? क्या ब्रह्मांडीय व्यवस्था में इसके लिए कोई नतीजा तय है? हाँ, और यहीं पर बात और भी गंभीर हो जाती है। स्रोत इसे ब्रह्मांडीय दंड या कॉस्मिक पनिशमेंट का नाम देते हैं। दंड? उनका तर्क है कि ये शरीर सिर्फ एक वाहन नहीं बल्कि एक उपहार है, जो हमें अपने कर्मों का हिसाब करने और आध्यात्मिक रूप से विकसित होने के लिए मिला है। इस उपहार का अपमान करना, इसे समय से पहले नष्ट कर देना, पूरे ब्रह्मांडीय अनुशासन को चुनौती देने जैसा है। दंड शब्द सुनकर ऐसा लगता है जैसे कोई ऊपर बैठकर सजा दे रहा है। क्या स्रोतों का यही मतलब है, या ये एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है, जैसे आग में हाथ डालने से जलना? आपने बिल्कुल सही समझा। दंड शब्द से ये नहीं समझना चाहिए कि कोई ऊपर बैठकर गुस्से में सजा दे रहा है। अच्छा। स्रोतों का मतलब है कि ये एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है। ये ब्रह्मांड का एक नियम है
जिसे तोड़ने का नतीजा पीड़ा है। ठीक वैसे ही जैसे गुरुत्वाकर्षण के नियम तोड़ने का नतीजा गिरना और चोट लगना है। एकदम। जो लोग सोचते हैं कि इस जन्म की समस्या है, शरीर के साथ खत्म हो जाएगी, वे एक बहुत बड़े आत्मघाती भ्रम में हैं। और ये भ्रम टूटने के बाद की स्थिति वो क्या होती है? स्रोत उस अनुभव के बारे में क्या बताते हैं? स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि शरीर छोड़ने के बाद वो दर्द, चिंता और घबराहट खत्म नहीं होती। तो क्या होता है? वो कई गुना बढ़कर एक भयानक दुस्वप्न में बदल जाती है। बिना शरीर के उस पीड़ा को सहना और भी भयानक हो जाता है। भयानक कैसे? क्योंकि अब उस दर्द को कम करने का कोई भौतिक साधन नहीं बचा। कल्पना कीजिए कि आपको बहुत तेज सिर दर्द है, लेकिन आपके पास सिर नहीं है जिसे आप दबा सकें। ओह। आपके पास हाथ नहीं है जिनसे आप दवा ले सकें। आप किसी से बात करके अपना मन हल्का नहीं कर सकते। कोई संगीत नहीं सुन सकते। किसी और काम में मन नहीं लगा सकते। आप बस उस पीड़ा के अनंत एहसास के साथ अकेले होते हैं। एक ऐसी कैद जिसमें दीवारें नहीं है पर आप भाग भी नहीं सकते। बिल्कुल। और स्रोत चेतावनी देते हैं कि जो सफर 70-80 साल में स्वाभाविक रूप से पूरा हो सकता था, वो अनगिनत सालों के कष्ट में बदल जाता है। तो ये सब किस लिए? पैसा, व्यापार में घाटा, रिश्तों की कड़वाहट। क्या स्रोत इन मटीरियल समस्याओं को इतना छोटा मानते हैं? यही तो विरोधाभास है। इंसान अस्थायी समस्याओं के लिए एक स्थायी नुकसान कर बैठता है। सोचिए एक व्यापारी के बारे में जिसका सब कुछ दिवालिया हो गया। उसे लगता है उसकी पहचान, उसका वजूद, उसकी इज्जत सब खत्म हो गया। हाँ, स्रोत कहते हैं कि यही सबसे बड़ा भ्रम है। उसकी पहचान उसका बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि वो अमर जीवात्मा है। इस नजरिए से देखने पर दिवालियापन जीवन का एक चैप्टर है, पूरी किताब नहीं। समय के साथ हर घाव भर जाता है और हर समस्या का अंत हो जाता है, अगर धैर्य के साथ यात्रा पूरी की जाए। हाँ, अगर इसे जबरदस्ती खत्म करने की कोशिश की गई तो ये एक अंतहीन यात्रा बन जाती है। ये सब सुनकर बहुत निराशा होती है। ऐसा लगता है कि कोई रास्ता ही नहीं। अगर कोई इस अंधेरे में फंसा हुआ महसूस कर रहा है तो क्या वो इससे बाहर निकलने का कोई प्रैक्टिकल तरीका भी बताते हैं? हाँ, और अच्छी बात यह है कि यहाँ से बातचीत एक आशावादी और प्रेरक दिशा लेती है। अच्छा। स्रोत सिर्फ समस्या बताकर नहीं छोड़ते, वे समाधान भी देते हैं। पहला और सबसे सरल रास्ता जो वो सुझाते हैं वो है एक दृष्टा या ऑब्जर्वर बनना। ऑब्जर्वर बनना? हाँ, अपने जीवन को, अपनी तकलीफों को एक फिल्म की तरह देखना शुरू करना। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर ये दार्शनिक बात ज्यादा लगती है। जब कोई सच में बहुत ज्यादा दर्द में हो तो उसे ये बोलना कि फिल्म की तरह देखो, ये थोड़ा मुश्किल नहीं है? बिल्कुल, ये बहुत ही जायज सवाल है और स्रोतों में इसका व्यावहारिक पहलू भी है। ये सिर्फ एक दार्शनिक विचार नहीं है, बल्कि जीने का एक तरीका है, एक स्किल है जिसे विकसित किया जा सकता है। कैसे? फिल्म में उतार चढ़ाव आते हैं, हीरो रोता भी है, लेकिन दर्शक ये जानकर डरा नहीं रहता कि ये सिर्फ एक फिल्म है और वो सिनेमा हॉल की कुर्सी पर सुरक्षित है। सही कहा, वो फिल्म का हिस्सा नहीं है, वो सिर्फ उसे देख रहा है। इसी तरह दृष्टा बनने का अभ्यास छोटे छोटे कदमों से शुरू होता है। जैसे कि जब भी कोई नकारात्मक विचार या दर्दनाक भावना मन में आए तो उससे लड़ने या उसे दबाने की बजाय बस उसे देखें। मतलब बस नोटिस करें? हाँ, अपने आप से कहें, ठीक है, मेरे मन में अभी गुस्से का विचार चल रहा है, या मुझे अभी बहुत दुख महसूस हो रहा है। जैसे ही आप उसे नाम देते हैं और उसे बस देखते हैं, आप उस भावना से अलग हो जाते हैं। आप भावना नहीं रह जाते, आप भावना को देखने वाले बन जाते हैं। बिल्कुल, ये अभ्यास धीरे धीरे आपकी समस्याओं और आपके बीच एक फासला बना देता है। मतलब अपनी परेशानियों से एक तरह की दूरी बना लेना ताकि वो हम पे हावी ना हो सके। हाँ, और इसी के साथ दूसरा समाधान जुड़ा है। स्रोत कहते हैं कि आप इस यात्रा में अकेले नहीं हैं, इसलिए इस विश्वास को अपने अंदर जगाना कि ईश्वर हमारे साथ है। वो कॉस्मिक एडमिनिस्ट्रेटर, वो परम शक्ति आपके हर कदम को देख रही है। लेकिन एक सवाल जो कई लोगों के मन में आएगा, अगर ईश्वर हमारे साथ है ही और वो इतना शक्तिशाली है, तो वो किसी को इतनी तकलीफ में जाने ही क्यों देता है कि उसे ऐसा कदम उठाने का ख्याल आए? हाँ, और उनका जवाब स्वतंत्र इच्छा या फ्री विल के सिद्धांत में छिपा है। अच्छा। स्रोतों के अनुसार ईश्वर ने हमें कार और हाईवे का नक्शा तो दिया है, लेकिन गाड़ी चलानी हमें ही है। वो एक को पैसेंजर की तरह साथ बैठा है जो मदद के लिए तैयार है, लेकिन वो स्टीयरिंग व्हील नहीं छीन सकता। मतलब हमें मदद मांगनी पड़ेगी। हाँ, अगर हम मदद के लिए उसकी तरफ देखेंगे ही नहीं तो वो हस्तक्षेप नहीं करेगा।
जब कोई उस परम शक्ति से जुड़ जाता है, चाहे प्रार्थना से, ध्यान से या सिर्फ एक गहरे विश्वास से, तो उसे एक ऐसी आंतरिक शक्ति मिलती है जो किसी भी बाहरी मुश्किल से बहुत बड़ी होती है। तब दुनिया की बड़ी से बड़ी मुसीबत धूल के कण जैसी लगने लगती है। बिल्कुल। तो ये विश्वास की कोई बड़ी शक्ति है जो सब कुछ संभाल रही है, हमें हिम्मत देता है। ये एहसास कि हम अकेले नहीं हैं, अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है। सही कहा। और जब कोई दृष्टा भाव और ईश्वर का साथ इन दोनों विचारों को जीवन में उतार लेता है, तब वो तीसरे और अंतिम समाधान के लिए तैयार हो जाता है। तो दृष्टा बनना और ईश्वर पर विश्वास, ये दोनों तरीके हमें हमारी रोजमर्रा की समस्याओं से एक दूरी बनाने में मदद करते हैं। क्या स्रोतों में कोई अंतिम सबसे बड़ा समाधान भी बताया गया है? हाँ, और वो सबसे बड़ा समाधान है खुद को पहचानना। ये जानना कि हम ये मिटने वाला शरीर या ये परेशान मन नहीं है, बल्कि हम वो अविनाशी जीवात्मा हैं। अपनी सारी ऊर्जा को खुद को मिटाने में नहीं, बल्कि खुद को पहचानने में लगाना। ये खुद को पहचानने का असली मतलब क्या है? क्या ये कोई मेडिटेशन टेक्निक है या ये बस एक इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ? इसकी शुरुआत बौद्धिक समझ से ही होती है, लेकिन इसका असली अनुभव तब होता है जब हमारी पहचान बदल जाती है। पहचान बदल जाती है। हाँ, जिस दिन कोई ये जान लेता है कि वो ये मिटने वाला शरीर नहीं है, उस दिन बड़ी से बड़ी सांसारिक मुसीबत उसके सामने छोटी हो जाती है। क्योंकि तब उसे पता चलता है कि असली मैं को कोई चोट नहीं पहुंचा सकता, कोई अपमानित नहीं कर सकता और कोई खत्म नहीं कर सकता। व्यापार का घाटा शरीर से जुड़ी पहचान का घाटा है, आत्मा का नहीं। बिल्कुल। रिश्ते में मिला धोखा मन को मिला धोखा है, आत्मा को नहीं। बिल्कुल। ये एक फंडामेंटल शिफ्ट है, अपनी पहचान को रोल से हटाकर एक्टर पर ले आना। स्रोत जीवन की तुलना एक स्कूल से भी करते हैं। ये बात इस रोल और एक्टर वाली बात से जुड़ती है। बिल्कुल। स्कूल में इम्तिहान कठिन हो सकता है आप गणित में फेल हो जाएं, लेकिन इसका हल स्कूल के बिल्डिंग को आग लगा देना नहीं, बल्कि गणित पर ज्यादा मेहनत करना है। ये जीवन भी एक स्कूल है। और हमारी मुश्किलें हमारे वो विषय हैं जिन्हें हमें सीखना है। एकदम। यात्रा पूरी करनी है। ईश्वर ने जो सांसें हमें गिनकर दी हैं, उन्हें सम्मान के साथ जीना है, क्योंकि ये छोटा सा जीवन एक बहुत बड़ा अवसर है। इसे बर्बाद करने के लिए नहीं दिया गया। मंजिल पर पहुंचने के बाद जो सुकून मिलेगा, वो बीच रास्ते में कार छोड़कर भागने में कभी नहीं मिल सकता। और शायद यही इन स्रोतों का अंतिम संदेश है। जैसा कि स्रोत कहते हैं, अपनी पहचान बदलें, आपका जीवन खुद ब खुद बदल जाएगा। हम यहाँ खत्म होने नहीं, बल्कि खुद को पहचानने आए हैं। एकदम सही। ये जीवन एक खोज है, अंत नहीं। और इस खोज का सबसे बड़ा इनाम है खुद को पा लेना। तो आज की ये बातचीत हमें निराशा के एक बहुत ही गहरे और अंधेरे सवाल से शुरू करके अमरता और आत्मज्ञान के एक शक्तिशाली और रोशन विचार तक ले गई। ये हमें याद दिलाती है कि हमारी समस्याएं चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न लगें, वे अस्थायी हैं, लेकिन हमारा अस्तित्व स्थायी है। और ये अंत में हम सब के लिए एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। अगर ये जीवन और ये शरीर सच में एक स्कूल की तरह एक अवसर है, तो हमारे हर अनुभव का, चाहे वो सुखद हो या दुखद, असली उद्देश्य क्या हो सकता है? और हम उस उद्देश्य को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपनी छोटी बड़ी मुश्किलों में कैसे खोज सकते हैं?